हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। अभी जो फ्रेशर बच्चा है उनको नहीं पता कि मतलब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है कितना नहीं। तो मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज थे कि मैम सब्जेक्ट वाइज टाइम कैसे मैनेज करें, इस पर एक वीडियो लेके आना। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए रहने वाली है कि आप अपना सब्जेक्ट वाइज टाइम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना, और वीडियो यूज़फुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। तो गाइस, जैसे आपको ये टाइम टेबल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, मतलब कुछ बच्चे जो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, अभी न्यू फ्रेशर है, तो कुछ तरह का टाइम टेबल बनाते हैं। जैसे 5 AM से 6 AM तक आप उठोगे, फ्रेश होगे। 6 AM से 7 AM तक आप स्ट्रैटेजी की पढ़ोगे। 8 AM से 9 AM तक आपको करंट अफेयर पढ़नी है। 9 AM से 10 AM तक पॉलिटी पढ़नी है। देन 11 AM से 12 AM तक आपको मैथ्स करना है। तो कुछ बच्चे ऐसे अपना टाइम टेबल सेट करके चलते हैं, बट ये क्या है, ये गलत है। आप इस टाइम टेबल को सिर्फ 1 से 2 दिन फॉलो करोगे, बाकी अगर आपका 1 घंटा भी कहीं और मतलब जैसे आपको 6 AM से 7 AM तक आपको स्ट्रेटजी क्या पढ़ना था, और बाई चांस आपको इस टाइम पे कुछ काम आ गया तो आपने स्ट्रेटजी का पोर्शन आपका वहीं पे छूट जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आप इस तरीके के टाइम टेबल को सिर्फ 1 या 2 दिन ही फॉलो कर सकती हो, बाकी उसके बाद फॉलो नहीं होगा। तो आपको ऐसा टाइम टेबल अपना नहीं बनाना है। जैसे मैं बताती हूँ, अभी आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार मैं छोटा सा ओवरव्यू एग्जाम पैटर्न का दे देती हूँ। मैथ्स आपका 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, जीके 50 क्वेश्चन आते हैं, एंड कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम पैटर्न है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि किसका ज़्यादा वेटेज है। जैसे जीके को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा वेटेज है जीके का। सेकंड प्रायोरिटी पे आप रीजनिंग को रखोगे, एंड थर्ड प्रायोरिटी पे आपको मैथ्स का रखना है, एंड लास्ट में आपको कंप्यूटर का रखना है। और इसके ही अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही आपको अपने टाइम टेबल में अपने घंटे डिवाइड करने हैं कि किस सब्जेक्ट को कितने घंटे आपको देने हैं। ठीक है, अभी मैं अगर बात करती हूँ तो स्टडी प्लान आपका 7 से 8 घंटे का मिनिमम हो सकता है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 7 से 8 घंटे अगर आप पढ़ लोगे तो भी अच्छा खासा आपकी तैयारी हो जाएगी दिल्ली पुलिस की। अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है या आपको टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की समझने की कैचिंग पावर अलग होती है। कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है। अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है तो आप इस टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टडी प्लान तैयार करना है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं। 7 से 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करती हूँ तो आपको सैटरडे संडे नहीं पढ़ना है। सैटरडे में आपको क्या करना है, जो भी आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है आपने पूरे वीक का, उसका ही रिवीजन करना है। ठीक है, संडे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्यूज और मॉक लगानी है। ठीक है, संडे में जो मॉक का टाइमिंग होगा, आपको पूरे एक मॉक को 3 घंटे देने हैं। वो कैसे देने हैं मैं भी आपको बताती हूँ। तो मॉक के 3 घंटे कैसे हो जाएगी, आपको 1 घंटा तो आप मॉक देने में लगाओगे, तो 1 घंटा आपका टाइमिंग मॉक देने में चला जाएगा। लेकिन 2 घंटे आपको उसको एनालाइज करने में लगाने हैं। आपने 1 घंटा मॉक दिया, 2 घंटे आपको उसका एनालाइज करना है। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो आपको एक शॉर्ट डायरी तैयार करनी है। जो भी क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलता है उसको नोट डाउन करना है, चाहे वो जीएस का हो, मैथ्स का हो, कंप्यूटर का हो या रीजनिंग का हो। इस तरीके से आपको एनालाइज करके मॉक को अपने टाइम देना है। ठीक है, ये संडे वाले दिन का मैं बता रही हूँ। ठीक है, मॉक देने के बाद आपको ये मॉर्निंग में आप कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग जब भी आप मॉक देने बैठो तब। फिर आपको क्यूज लगानी है संडे में ही। मैथ्स के 10 क्वेश्चन कर लिए आपने, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन कर लिए, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन। तो ये तो आप ऐसे ही बैठे हो, फ्री बैठे हो तो क्यूज तो जब भी आप लगा सकते हो। ठीक है, सैटरडे में मैंने आपको बता दिया है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इस सैटरडे में आगे का नहीं पढ़ना है। पूरी वीक जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसी का रिविजन करना है। बस इसका ही आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि जीएस का सबसे अच्छा वेटेज है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। 50 नंबर की जीएस आपसे पूछी जाती है। तो मैं आपको जीएस के लिए मैं यहाँ पे आपको 3 घंटे दे रही हूँ। 3 घंटे में आपको 2 घंटे पॉलिटी पढ़नी है, या अपने अकॉर्डिंग आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ मैंने पॉलिटी रखी है अभी। 1 घंटा आपको स्टैटिक जीके को देना है। 3 घंटे आपकी हो गई। उस 2 घंटे में पॉलिटी को आपको क्या करना है, या तो आप नोट्स बनाओ, अगर आपने नोट्स बनाए हुए तो उनको रिवाइज करो। अगर आप क्लास ले रहे हो तो क्लास देख के नोट्स बनाओ, और प्लस रिवीजन करना है आपको। तो पॉलिटी के 2 घंटे आपके यहाँ जाएगी। 1 घंटा आपको स्टैटिक जीके करना है। स्टैटिक जीके में आपको एक टॉपिक को 2 दिन या 3 दिन तक चलाना है। ऐसा ही नहीं कि आपको एक दिन में ही स्टैटिक जीके का एक टॉपिक कंप्लीट करना है। थोड़ा थोड़ा करके पार्ट को डिवाइड करके स्टैटिक जीके का जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, 3 दिन तक आप एक टॉपिक को ईजिली कवर कर सकते हो। उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी कर सकते हो।
फिर 1 घंटा आपको क्या करना है, नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट करनी है। 1 घंटे आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। 1 घंटा आपको डेली इसको देना ही है, आपको नायक 2.0 जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है। तो GS में तो आपको इतना करना है। GS की बात करती हूँ मैं रीजनिंग की। रीजनिंग को आप 1 घंटा दे सकते हो। 1 घंटे में भी सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। सबसे पहले आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर लीजिए, उसके बाद ड्राइवर के, उसके बाद हेड कांस्टेबल के, और उसके बाद AWO TPO के। आप रीजनिंग में इतना कर लोगे, इतने में भी आपके 25 में से 24 मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको इतना करना है। आगे बात कर लेती हूँ मैं मैथ्स की। देखो मैथ्स को मैंने यहाँ पे 2 घंटे रखे हैं। अगर आपका मैथ्स थोड़ा वीक है तो आप इस टाइम को थोड़ा और बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैथ्स में 15 मिनट आपको फॉर्मूला रिवाइज डेली करने ही करने हैं। फिर जो टाइम आपका बचता है उसमें आप क्लासेस ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो, प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उन्हीं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैथ्स में मैंने 2 घंटे रखे, इसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कम बढ़ती कर सकते हो। कंप्यूटर को आपको 30 मिनट डेली देनी है। 30 मिनट में आपको थ्योरी करनी है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। आप इसको अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। जैसे आज आपने थ्योरी कर ली 30 मिनट, कल आप उसी थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। फिर परसों फिर से थ्योरी कर ली, फिर उससे नेक्स्ट डे फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ली। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर को मैनेज करना है। 30 मिनट ही देनी है डेली। अल्टरनेट डेज पे आप थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। अब कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि मैम आपने GS में करंट अफेयर तो ऐड की नहीं, तो आपको करंट अफेयर अभी नहीं पढ़नी है जब तक नोटिफिकेशन ना जाए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। जैसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें आप आधा घंटा ऐड कर सकते हो करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे GS को मैंने 4 घंटे दी थी, मतलब 3 घंटे तो पॉलिटी और स्ट्रेटेजी के थे, 1 घंटा नायक 2.0 बैच प्रैक्टिस सेट का था। तो टोटल यहाँ पे 4 घंटे आपको ये GS के हो गए। मैथ्स के 2 घंटे हो गए आपके, एंड रीजनिंग के आपको 1 घंटा दिया है मैंने, और कंप्यूटर के 30 मिनट्स दिए आपको। तो टोटल यहाँ पे 7.5 घंटे आपके लगते हैं ये स्टडी प्लान तैयार करने में, जो मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बताया है। अब इस स्टडी प्लान में आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है मुझे नहीं पता, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट वीक है उसमें टाइम आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी है तो टाइम यहाँ पे कम कर सकते हो, और मैथ्स थोड़ा वीक है तो मैथ्स में थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज ये था आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मतलब टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर ये वीडियो मैंने कंप्लीट बना दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।